ये नीला पट्टा देख के अधिकारी कर्मचारी समझ जाते हैं कि ये वो लड़ने वाले लोग हैं, ये चुप नहीं बैठे हैं। ये नीला पट्टा देख के बहन बेटियां समझ जाती है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। इसकी हिम्मत है, घर परिवार को उजाड़ सके, उसको नौकरी देने की ताकत है तुम्हें? एक किसी गरीब आदमी के जीवन में खुशहाली लाने की ताकत है आप लोग के अंदर? तो भाई मैं वही समझा रहा हूँ, ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपके पैरों में पड़ी हुई सारी बेड़ियां और आपको तरक्की के रास्ते पे रोकने वाली जो बेड़ियां आपके पैरों में डाली गई है, उनको काटने का काम जो है आने वाले समय में हम लोग करेंगे। आप चिंता मत करें। ये बैठो, ये सुनो, देखो बहुत जरूरी बात आपसे करनी है। खड़े, ये बैठो बैठो, सुनो तुमसे लेने बैठ जाओ, बैठो वरना जाएंगे बैठेंगे, हमारा कुछ नहीं आएगा। नीचे बैठो, एक मिनट के लिए सुन लो, सिर्फ एक मिनट सुन लो। ये छोटे तुम्हारे जो नया कानून बनाएंगे, देखो एक मिनट चुप हो जाओ, सिर्फ एक मिनट। मेरे साथ फोटो खिंचवाने की आपकी इच्छा है, बहुत बिल्कुल मानता हूं। मेरे गले लगने की आपकी इच्छा है, इसका भी समर्थन करता हूं। मेरे पैर छूने की, हाथ से मिलाने की तमन्ना है, बहुत अच्छी बात है। मगर इन तीनों चीजों से अगर आपकी जिंदगी बदलती, आपके माए बहनें जो घर पे हैं वो हमारी माए बहनें हैं, उनका सम्मान बचता हो, उनको अधिकार मिलते हो, उनकी सुरक्षा होती है, आप सब लोगों को रोजगार मिलता हो, पढ़ाई मिलती है, सम्मान मिलता हो, तो मैं ये तमाम काम छोड़ के यही काम शुरू कर देता हूँ। ये बैठ जाओ, ये तुमको मेरी बात को अगर गौर से नहीं सुनोगे तो मुझे कोई फायदा नहीं। मुझे लगेगा मैंने भीड़ से बात की, कुछ नहीं किया हो। इसको बिठाओ, पहले इसको जबरदस्ती करके बिठाओ, ऐसे मत करो। ये बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो नेता देखे तुमने, एक बड़ी सी सुरक्षा घेरा होता है, ना तो उन्हें छू सकते ना उनसे बात कर सकते। मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं तुम में से एक वही रोटी खाता हूं जो तुम लोग खाते हो। सोने की रोटी तो कोई भी नहीं खाता, लेकिन मैं जिन परेशानियों को झेल के आया हूं, मैं वो समझता हूं कि इस देश के 80-85% लोग उन परेशानियों को झेलते हैं। मैं उन परेशानियों को ये उल्टा लटका दें, समझ आई? बैठ जाओ। और ये नीला पट्टा पहन के जो है ना, अगर इतना भी नहीं समझ पाए तो रहने दो, ये झूठ का दिखावा बंद करना बंद करो। नीला पट्टा की वैल्यू समझते हो? ये नीला पट्टा देख के अधिकारी कर्मचारी समझ जाते हैं कि ये वो लड़ने वाले लोग हैं, ये चुप नहीं बैठे हैं। ये नीला पट्टा देख के बहन बेटियां समझ जाती है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, इसकी हिम्मत, इसकी वो समझते हैं अहमियत। ये ऐसे ही डाल दे नीला पट्टा। ये नीला पट्टा समानता का परिचायक है कि जिस व्यक्ति ने नीला पट्टा डाला है वो धोखा नहीं करेगा। जिस व्यक्ति ने, हाथ तो चोर भी नीला पट्टा डालने लगे, देखे नहीं तुमने? जिस व्यक्ति ने नीला पट्टा डाला है वो नीले पट्टा पहनने वाला व्यक्ति आपका अपना व्यक्ति है, वो बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति। मैंने आपको बात पूछी, अगर मेरे पैर छूने से, मुझसे हाथ मिलाने से, मेरा फोटो खिंचवाने से अगर आपकी जिंदगी बदलती हो तो मैं सारे काम छोड़ के यही करना स्टार्ट करता हूँ, हर जिले में जाके फोटो खिंचवाता हूँ। लेकिन ये बताओ कि जब पूरे देश में हमारी मां बेटी और बहन बेटियों के साथ उनकी किस्मतें लुटती हैं, तुम्हें तकलीफ नहीं होती? तो वो खत्म कैसे करोगे? क्या तुम में इतनी ताकत है भीड़ में जो हजारों की संख्या में आया है कि एक अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर कर दो या उसको सस्पेंड कर दो? है ताकत? तुम में ताकत है एक गरीब व्यक्ति को जिसके घर परिवार को उजाड़ सके, उसको नौकरी देने की ताकत है तुम्हें? एक किसी गरीब आदमी के जीवन में खुशहाली लाने की ताकत है आप लोग के अंदर? तो भाई मैं वही समझा रहा हूं, एक बार मेरे साथ मिलकर ईमानदार से संघर्ष करके बाबा साहब के सपनों का भारत बनवा दो। मेरा भी मन है कि मैं आपके बीच रहूं, आपके साथ रहूं, वहीं खाऊं पीऊं, आपके बीच बैठूं। लेकिन मैं समझता हूं अगर मैं रुक गया ना
एक तो वो तमाम लोग लगे हुए हैं रोकने में, इतने मुकदमे करते हैं, तमाम षड्यंत्र करते हैं रैलियां रोकने के लिए। देखो कल रात परमिशन दी, उनको पता है सबको अधिकार है, मगर हमें अधिकार नहीं, जो संविधान को मानने वाले लोग। मगर मैं इसलिए एक मिनट भी अपनी खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। और अगर तुम ये सोचते हो कि मुझसे जिम्मेदार व्यक्ति कोई है जो इस जिम्मेदारी को अदा कर लेगा, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आज ही काम छोड़ के आपके बीच में फोटो खिंचवाने के लिए चल जाता हूं। एक आदमी बताओ पूरी ईमानदार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेता से अलग, जो बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहा होगा, बताओ। और अगर आप मुझ में उम्मीद देखते हैं और आपको विश्वास है कि ये हमारा भाई जो हम में से एक है, ये हमारी इन आंसुओं को पूछ लेगा, हमारी जिंदगी में बदलाव लाएगा, तो बस मुझे कुछ दिन काम करने दो। अरे हर घर में अगर चंद्रशेखर ने तैयार कर दिया तो मुझे कहना, मुझे कुछ समय तो हो थोड़ा सा। मैं सुनो, ये अमरेंद्र विजय खड़े हुए दोनों, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा हाथ सरकारों के आगे से झुके। तुम सरकार से मांगो कि नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, मकान दे दो, तनख्वाह दे दो। मैं इन नौजवानों को देने वाला बनाना चाहता हूं कि तुम दो, तुम बनाओ, लोगों की किस्मत के फैसले तुम दो। मैं सिर्फ और सुनो, इस लड़ाई में जितना दूसरों से लड़ना पड़ रहा है, उससे ज्यादा अपने लोगों से लड़ना पड़ रहा है, जो लोग जिन लोगों को ना तो खुद कुछ करना है, ना ही समाज की गुलामी को काटना है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपके पैरों में पड़ी हुई सारी बेड़ियां और आपको तरक्की के रास्ते पे रोकने वाली जो बेड़ियां आपके पैरों में डाली गई है, उनको काटने का काम जो है आने वाले समय में हम लोग करेंगे। आपसे समझते हैं, अगर मैंने आपके मुंह से ये ना कहलवाया, आने वाले समय के अंदर हर बहन से ना कहलवाया कि हाँ हमारे घर में भी चंद्रशेखर है, तो मेरा कोई फायदा नहीं। याद रखना मेरी बात को, मुझे आपके साथ है। जितना जोर नारों में लगा रहे हो ना, इतना जोर आज के बाद गांव-गांव में जाके लोगों को समझाने में लगाना। फिर देखना कि तुम लोग इस देश में मालिक बनोगे और अन्याय अत्याचारी मैंने कहा पलायन कर जाएगा इस प्रदेश से। आप लोग याद रखना मेरी बात। उससे क्यों मिला होगा तो बात किसका है? इसको सुनो, देखो एक बात महसूस करो, एक बहुत जिम्मेदारी की बात बोल रहा हूं। चुप हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? देखो तुम्हारी भीड़ में मैं तो नहीं डरता, मौत एक दिन आदमी डर सकते हैं, जिस दिन आएगी रुकेगी नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी भीड़ में कोई घुस के कोई विरोधी आदमी मुझे नुकसान पहुंचा जाए, क्या करोगे तुम लोग? यहाँ शकल से बता दो कि कौन विरोधी है कौन समर्थक है, बताओ। तुम्हारी भीड़ में कोई, पहले भी तो धोखे हुए हमारे महापुरुषों के साथ, हमारे नेताओं के साथ, कोई आके चुपचाप अपना नुकसान काम कर जाएगा, क्या करोगे तुम लोग? जिसे तुमने अपने खून पसीने से तैयार किया है, जिसके लिए तुम अपने काम के पैसे, अपनी मेहनत के पैसे जो है लगा के तेल खर्च करते हो, उसको इस तरह से दूसरों का शिकार होने दोगे? बताओ, तुम इस समाज के रक्षक हो, तुमसे मैं उम्मीद करूं कि तुम्हारी भीड़ में मैं डरूं? रास्ता बनाओ अपना और विश्वास दिलाओ कि तुम इस कौम के रक्षक हो। ये रास्ता बनाओ। बैठे जल्दी खत्म हो गया समय, 15 सेकंड बचे हैं। ये बैठो, ये सुनो, देखो बहुत जरूरी बात आपसे करनी है। करे ये बैठो, सुनो, तुमसे लेने पहले बैठ जाओ, बैठो, वरना जाएंगे हमारा कुछ नहीं जाएगा। नीचे बैठो, नीचे। एक मिनट के लिए सुनो, सिर्फ एक मिनट सुनो। ये छोटे तुम्हारे जो नया कानून बनाएंगे
देखो एक मिनट चुप हो जाओ, सिर्फ एक मिनट। मेरे साथ फोटो खिंचवाने की आपकी इच्छा है, बहुत बिल्कुल मानता हूं। मेरे गले लगने की आपकी इच्छा है, इसका भी समर्थन करता हूं। मेरे पैर छूने की, हाथ से मिलाने की तमन्ना है, बहुत अच्छी बात है। मगर इन तीनों चीजों से अगर आपकी जिंदगी बदलती, आपके माए बहने जो घर पे हैं वो हमारी माए बहन हैं, उनका सम्मान बचता हो, उनको अधिकार मिलते हो, उनकी सुरक्षा होती है, आप सब लोगों को रोजगार मिलता हो, पढ़ाई मिलती है, सम्मान मिलता हो, तो मैं ये तमाम काम छोड़ के यही काम शुरू कर देता हूँ। ये बैठ जाओ, ये तुमको मेरी बात को अगर गौर से नहीं सुनोगे तो मुझे कोई फायदा नहीं। मुझे लगेगा मैंने बेटी से बात की, कुछ नहीं किया हो। इसको बिठाओ, पहले इसको जबरदस्ती करके बिठाओ, ऐसे मत करो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। नेता देखे हैं तुमने, एक बड़ी सी सुरक्षा घेरा होता है, ना तो उन्हें छू सकते ना उनकी बात कर सकते। मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं तुम में से एक वही रोटी खाता हूं जो तुम लोग खाते हैं। सोने की रोटी तो कोई भी नहीं खाता, लेकिन मैं जिन परेशानियों को झेल के आया हूं, मैं वो समझता हूं कि इस देश के 80-85% लोग उन परेशानियों को झेलते हैं। मैं उन परेशानियों को उल्टा लटका दें, समझ आई? बैठ जाओ। और ये नीला पट्टा पहन के जो है ना, अगर इतना भी नहीं समझ पाए तो रहने दो, ये झूठ का दिखावा बंद करना बंद करो। नीला पट्टा की वैल्यू समझते हो? ये नीला पट्टा देख के अधिकारी कर्मचारी समझ जाते हैं कि ये वो लड़ने वाले लोग हैं, ये चुप नहीं बैठे हैं। ये नीला पट्टा देख के बहन बेटियां समझ जाती है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, इसकी वो समझते हैं अहमियत। ये ऐसे ही डाल दे नीला पट्टा। ये नीला पट्टा समानता का परिचायक है कि जिस व्यक्ति ने नीला पट्टा डाला है वो धोखा नहीं करेगा। जिस व्यक्ति ने हाथ तो चोर भी नीला पट्टा डालने लगे, देखे नहीं तुमने? जिस व्यक्ति ने नीला पट्टा डाला है वो नीले पट्टा पहनने वाला व्यक्ति आपका अपना व्यक्ति है, वो बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति। मैंने आपसे बात पूछी, अगर मेरे पैर छूने से, मुझसे हाथ मिलाने से, मेरा फोटो खिंचवाने से अगर आपकी जिंदगी बदलती हो तो मैं सारे काम छोड़ के यही करना स्टार्ट करता हूं, हर जिले में जाके फोटो खिंचवाता हूं। लेकिन ये बताओ कि जब पूरे देश में हमारी मां बेटी और बहन बेटियों के साथ उनकी किस्मतें लुटती हैं, तुम्हें तकलीफ नहीं होती? तो वो खत्म कैसे करोगे? क्या तुम में इतनी ताकत है भीड़ में जो हजारों की संख्या में आया है कि एक अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर कर दो या उसको सस्पेंड कर दो? है ताकत? तुम में ताकत है एक गरीब व्यक्ति को जिसके घर परिवार को उजाड़ सके उसको नौकरी देने की ताकत है तुम्हें? एक किसी गरीब आदमी के जीवन में खुशहाली लाने की ताकत है आप लोग के अंदर? तो भाई मैं वही समझा रहा हूं, एक बार मेरे साथ मिलके ईमानदार से संघर्ष करके बाबा साहब के सपनों का भारत बनवा दो। मेरा भी मन है कि मैं आपके बीच रहूं, आपके साथ रहूं, वहीं खाऊं पीऊं, आपके बीच बैठूं। लेकिन मैं समझता हूं अगर मैं रुक गया ना, एक तो वो तमाम लोग लगे हुए हैं रोकने में, इतने मुकदमे करते हैं, तमाम षड्यंत्र करते हैं रैलियां रोकने के लिए। देखो कल रात परमिशन दी, उनको पता है सबको अधिकार है, मगर हमें अधिकार नहीं जो संविधान को मानने वाले लोग। मगर मैं इसलिए एक मिनट भी अपनी खराब नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। और अगर तुम ये सोचते हो कि मुझसे जिम्मेदार व्यक्ति कोई है जो इस जिम्मेदारी को अदा कर लेगा, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आज ही काम छोड़ के आपके बीच में फोटो खिंचवाने के लिए चल जाता हूं। एक आदमी बताओ पूरी ईमानदार से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेता से अलग जो बाबा साहब अम्बेडकर मानने वाले काशीराम साहब के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहा होगा, बताओ। और अगर आप मुझ में उम्मीद देखते हैं और आपको विश्वास है कि ये हमारा भाई जो हम में से एक है, ये हमारी इन आंसुओं को पूछ लेगा, हमारी जिंदगी में बदलाव लाएगा, तो बस मुझे कुछ दिन काम करने दो। अरे हर घर में अगर चंद्रशेखर ने तैयार कर दिया तो मुझे कहना, मुझे कुछ समय तो दो थोड़ा सा। मैं सुनो, ये अमरेंद्र विजय खड़े हुए दोनों, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा हाथ सरकारों के आगे से झुके। तुम सरकार से मांगो कि नौकरी दे दो,
रोजगार दे दो, मकान दे दो, तनख्वाह दे दो। मैं इन नौजवानों को देने वाला बनाना चाहता हूं कि तुम दो, तुम बनाओ, लोगों की किस्मत के फैसले तुम करो। मैं सिर्फ और सुनो, इस लड़ाई में जितना दूसरों से लड़ना पड़ रहा है उससे ज्यादा अपने लोगों से लड़ना पड़ रहा है, जो लोग जिन लोगों को ना तो खुद कुछ करना है ना ही समाज की गुलामी को काटना है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपके पैरों में पड़ी हुई सारी बेड़ियां और आपको तरक्की के रास्ते पे रोकने वाली जो बेड़ियां आपके पैरों में डाली गई है, उनको काटने का काम जो है आने वाले समय में हम लोग करेंगे। आप चिंता मत करें। अगर मैंने आपके मुंह से ये ना कहलवाया, आने वाले समय के अंदर हर बहन से ना कहलवाया कि हाँ हमारे घर में भी चंद्रशेखर है, तो मेरा कोई फायदा नहीं। याद रखना मेरी बात को। मुझे आपके साथ जितना जोर नारों में लगा रहे हो ना, इतना जोर आज के बाद गांव-गांव में जाके लोगों को समझाने में लगाना। फिर देखना कि तुम लोग इस देश में मालिक बनोगे और अन्याय अत्याचारी मैंने कहा पलायन कर जाएगा इस प्रदेश से। आप लोग याद रखना मेरी बात। तुमसे क्यों मिला होगा तो बात किसका है? इसको सुनो, देखो, एक बात महसूस करो, एक बहुत जिम्मेदारी की बात बोल रहा हूं। चुप हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? देखो, तुम्हारी भीड़ में मैं तो नहीं डरता, मौत एक दिन आदमी डर सकते हैं, जिस दिन आएगी रुकेगी नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी भीड़ में कोई घुस के कोई विरोधी आदमी मुझे नुकसान पहुंचा जाए, क्या करोगे तुम लोग? यहां शकल से बता दो कि कौन विरोधी है कौन समर्थक है, बताओ। तुम्हारी भीड़ में कोई, पहले भी तो धोखे हुए हमारे महापुरुषों के साथ, हमारे नेताओं के साथ, कोई आके चुपचाप अपना नुकसान काम कर जाएगा, क्या करोगे तुम लोग? जिसे तुमने अपने खून पसीने से तैयार किया है, जिसके लिए तुम अपने काम के पैसे, अपनी मेहनत के पैसे जो है लगा के तेल खर्च करते हो, उसको इस तरह से दूसरों का शिकार होने दोगे? बताओ, तुम इस समाज के रक्षक हो, तुमसे मैं उम्मीद करूंगा तुम्हारी भीड़ में मैं डरूं? रास्ता बनाओ अपना और विश्वास दिलाओ कि तुम इस कौम के रक्षक हो। ये रास्ता बनाओ। बैठे जमीन खत्म होने समय 15 तारीख बचे जाएगा। ये बैठो, ये सुनो, देखो बहुत जरूरी बात रास्ते करेंगे। खड़े, ये बैठो, सुनो, तुमसे लेने बैठ जाओ, बैठो, वरना जाएंगे हमारा कुछ नहीं जाएगा। नीचे बैठो, एक मिनट के लिए सुन लो, सिर्फ एक मिनट सुन लो। ये छोटे तुम्हारे लिए नया कानून बनाएंगे, देखो एक मिनट चुप हो जाओ, सिर्फ एक मिनट। मेरे साथ फोटो खिंचवाने की आपकी इच्छा है, बहुत बिल्कुल मानता हूं। मेरे गले लगने की आपकी इच्छा है, इसका भी समर्थन करता हूं। मेरे पैर छूने की, हाथ से मिलाने की तमन्ना है, बहुत अच्छी बात है। मगर इन तीनों चीजों से अगर आपकी जिंदगी बदलती, आपके माए बहनें जो घर पे हैं वो हमारी माए बहनें, उनका सम्मान बचता हो, उनको अधिकार मिलते हो, उनकी सुरक्षा होती है, आप सब लोगों को रोजगार मिलता हो, पढ़ाई मिलती है, सम्मान मिलता हो, तो मैं ये तमाम काम छोड़ के यही काम शुरू कर देता हूँ। ये बैठ जाओ, ये तुमको मेरी बात को अगर गौर से नहीं सुनोगे तो मुझे कोई फायदा नहीं। मुझे लगेगा मैंने भीड़ से बात की, कुछ किया हो। इसको बिठाओ, पहले इसको जबरदस्ती करके बिठाओ, ऐसे मत करो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो, नेता देखे हैं तुमने, एक बड़ी सी सुरक्षा घेरा होता है, ना तो उन्हें छू सकते ना उनसे बात कर सकते। मैं नेता नहीं बनना चाहता,
मैं तुम में से एक वही रोटी खाता हूं जो तुम लोग खाते हो। सोने की रोटी तो कोई भी नहीं खाता, लेकिन मैं जिन परेशानियों को झेल के आया हूं, मैं वो समझता हूं कि इस देश के 80-85% लोग उन परेशानियों को झेलते हैं। मैं उन परेशानियों को ये उल्टा लटका दें, समझ आई? और ये नीला पट्टा पहन के जो है ना, अगर इतना भी नहीं समझ पाए तो रहने दो, ये झूठ का दिखावा बंद करना बंद करो। नीला पट्टा की वैल्यू समझते हो? ये नीला पट्टा देख के अधिकारी कर्मचारी समझ जाते हैं कि ये वो लड़ने वाले लोग हैं, ये चुप नहीं बैठे। ये नीला पट्टा देख के बहन बेटियां समझ जाती है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, इसकी वो समझते हैं अहमियत। ये ऐसे ही डाल दे नीला पट्टा। ये नीला पट्टा समानता का परिचायक है कि जिस व्यक्ति ने नीला पट्टा डाला है वो धोखा नहीं करेगा। जिस व्यक्ति ने हाथ तो चोर भी नीला पट्टा डालने लगे, देखे नहीं तुमने? जिस व्यक्ति ने नीला पट्टा डाला है वो नीले पट्टा पहनने वाला व्यक्ति आपका अपना व्यक्ति है, वो बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति। मैंने आपसे बात पूछी, अगर मेरे पैर छूने से, मुझसे हाथ मिलाने से, मेरा फोटो खिंचवाने से अगर आपकी जिंदगी बदलती हो तो मैं सारे काम छोड़ के यही करना स्टार्ट करता हूं, हर जिले में जाके फोटो खिंचवाता हूं। लेकिन ये बताओ कि जब पूरे देश में हमारी मां बेटी और बहन बेटियों के साथ उनकी किस्मतें लुटती हैं, तुम्हें तकलीफ नहीं होती? तो वो खत्म कैसे करोगे? क्या तुम में इतनी ताकत है भीड़ में जो हजारों की संख्या में आया है कि एक अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर कर दो या उसको सस्पेंड कर दो? है ताकत? तुम में ताकत है एक गरीब व्यक्ति को जिसके घर परिवार को उजाड़ देगा उसको नौकरी देने की ताकत है तुम्हें? एक किसी गरीब आदमी के जीवन में खुशहाली लाने की ताकत है आप लोगों के अंदर? तो भाई मैं वही समझा रहा हूं, एक बार मेरे साथ मिलके ईमानदार से संघर्ष करके बाबा साहब के सपनों का भारत बनवा दो। मेरा भी मन है कि मैं आपके बीच रहूं, आपके साथ रहूं, वहीं खाऊं पीऊं, आपके बीच बैठूं। लेकिन मैं समझता हूं अगर मैं रुक गया ना, एक तो वो तमाम लोग लगे हुए हैं रोकने में, इतने मुकदमे करते हैं, तमाम षड्यंत्र करते हैं, रैलियां रोकने के लिए देखो कल रात परमिशन दी, उनको पता है सबको अधिकार है, मगर हमें अधिकार नहीं जो संविधान को मानने वाले लोग। मगर मैं इसलिए एक मिनट भी अपनी खराब नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर तुम ये सोचते हो कि मुझसे जिम्मेदार व्यक्ति कोई है जो इस जिम्मेदारी को अदा कर लेगा, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आज ही काम छोड़ के आपके बीच में फोटो खिंचवाने के लिए चल जाता हूं। एक आदमी बताओ पूरी ईमानदार से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेता से अलग जो बाबा साहब अम्बेडकर मानने वाले काशीराम साहब के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहा होगा, बताओ। और अगर आप मुझ में उम्मीद देखते हैं और आपको विश्वास है कि ये हमारा भाई जो हम में से एक है, ये हमारी इन आंसुओं को पूछ लेगा, हमारी जिंदगी में बदलाव लाएगा, तो बस मुझे कुछ दिन काम करने दो। अरे हर घर में अगर चंद्रशेखर ने तैयार कर दिया तो मुझे कहना, मुझे कुछ समय तो हो थोड़ा सा। मैं सुनो, ये अमरेंद्र विजय खड़े हुए दोनों, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा हाथ सरकारों के आगे ऐसे झुके। तुम सरकार से मांगो कि नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, मकान दे दो, तनख्वाह दे दो। मैं इन नौजवानों को देने वाला बनाना चाहता हूं कि तुम दो, तुम बनाओ, लोगों की किस्मत के फैसले तुम करो। मैं सिर्फ, और सुनो, इस लड़ाई में जितना दूसरों से लड़ना पड़ रहा है उससे ज्यादा अपने लोगों से लड़ना पड़ रहा है, जो लोग, जिन लोगों को ना तो खुद कुछ करना है ना ही समाज की गुलामी को काटना है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपके पैरों में पड़ी हुई सारी बेड़ियां और आपको तरक्की के रास्ते पे रोकने वाली जो बेड़ियां आपके पैरों में डाली गई है, उनको काटने का काम जो है आने वाले समय में हम लोग करेंगे। आप चिंता मत करें। अगर मैंने आपके मुंह से ये ना कहलवाया, आने वाले समय के अंदर हर बहन से ना कहलवाया कि हाँ हमारे घर में भी चंद्रशेखर है, तो मेरा कोई फायदा नहीं। याद रखना मेरी बात को। मुझे आपके साथ जितना जोर नारों में लगा रहे हो ना, इतना जोर आज के बाद गांव गांव में जाके लोगों को समझाने में लगाना। फिर देखना कि तुम लोग इस देश में मालिक बनोगे
और अन्याय अत्याचारी मैंने कहा पलायन कर जाएगा इस प्रदेश से। आप लोग याद रखना मेरी बात। तो उससे क्यों मिला होगा तो बात किसका? इसको सुनो, देखो एक बात महसूस करो, एक बहुत जिम्मेदारी की बात बोल रहा हूं। तू बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? देखो तुम्हारी भीड़ में मैं तो नहीं डरता, मौत एक दिन आदमी है, डर सकते हैं, जिस दिन आएगी रुकेगी नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी भीड़ में कोई घुस के कोई विरोधी आदमी मुझे नुकसान पहुंचा जाए, क्या करोगे तुम लोग? यहाँ शकल से बता दो कि कौन विरोधी है कौन समर्थक है, बताओ। तुम्हारी भीड़ में कोई पहले भी तो धोखे हुए हैं हमारे महापुरुषों के साथ, हमारे नेताओं के साथ। कोई आके चुपचाप अपना नुकसान काम कर जाएगा, क्या करोगे तुम लोग? जिसे तुमने अपने खून पसीने से तैयार किया है, जिसके लिए तुम अपने काम के पैसे, अपनी मेहनत के पैसे जो है लगा के तेल खर्च करते हो, उसको इस तरह से दूसरों का शिकार होने दोगे? बताओ, तुम इस समाज के रक्षक हो, तुमसे मैं उम्मीद करूंगी तुम्हारी भीड़ में मैं डरूं? रास्ता बनाओ अपना और विश्वास दिलाओ कि तुम इस कौम के रक्षक हो। ये रास्ता बनाओ। बैठे जल्दी खत्म होगा समय, 15 सेकंड बचे रहेगा। ये बैठो, ये सुनो, देखो बहुत जरूरी बात आपसे करनी है। करे ये बैठो सुनो, तुमसे लेने पड़े बैठा बैठो, वरना जाएंगे हमारा कुछ नहीं जाएगा। नीचे बैठो, नीचे 1 मिनट के लिए सुन लो, सिर्फ 1 मिनट सुन लो। ये छोटे तुम्हारे जो नया कानून बनाएंगे, देखो 1 मिनट चुप हो जाओ, सिर्फ 1 मिनट। मेरे साथ फोटो खिंचवाने की आपकी इच्छा है, बहुत बिल्कुल मानता हूँ। मेरे गले लगने की आपकी इच्छा है, इसका भी समर्थन करता हूँ। मेरे पैर छूने की, हाथ से मिलाने की तमन्ना है, बहुत अच्छी बात है। मगर इन तीनों चीजों से अगर आपकी जिंदगी बदलती, आपके माए बहनें जो घर पे हैं वो हमारी माए बहनें, उनका सम्मान बचता हो, उनको अधिकार मिलते हो, उनकी सुरक्षा होती है, आप सब लोगों को रोजगार मिलता हो, पढ़ाई मिलती है, सम्मान मिलता हो, तो मैं ये तमाम काम छोड़ के यही काम शुरू कर देता हूँ। ये बैठ जाओ, ये तुमको मेरी बात को अगर गौर से नहीं सुनोगे तो मुझे कोई फायदा नहीं। मुझे लगेगा मैंने भीड़ से बात की, कुछ नहीं किया हो। इसको बिठाओ, पहले इसको जबरदस्ती करके बिठाओ, ऐसे मत करो। ये बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो नेता देखे तुमने, एक बड़ी सी सुरक्षा घेरा होता है, ना तो उन्हें छू सकते ना उनसे बात कर सकते। मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हें से एक वही रोटी खाता हूं जो तुम लोग खाते हो। सोने की रोटी तो कोई भी नहीं खाता, लेकिन मैं जिन परेशानियों को झेल के आया हूं, मैं वो समझता हूं कि इस देश के 80-85% लोग उन परेशानियों को झेलते हैं। मैं उन परेशानियों को ये उल्टा लटका दें, समझ आई? और ये नीला पट्टा पहन के जो है ना, अगर इतना भी नहीं समझ पाए तो रहने दो, ये झूठ का दिखावा बंद करना बंद करो। नीला पट्टा की वैल्यू समझते हो? ये नीला पट्टा देख के अधिकारी कर्मचारी समझ जाते हैं कि ये वो लगने वाले लोग हैं, ये चुप नहीं बैठे हैं। ये नीला पट्टा देख के बहन बेटियां समझ जाती है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, इसकी हिम्मत, इसकी वो समझते हैं अहमियत। ये ऐसे ही डाल दे नीला पट्टा। ये नीला पट्टा समानता का परिचायक है कि जिस व्यक्ति ने नीला पट्टा डाला है वो धोखा नहीं करेगा। जिस व्यक्ति ने हाथ तो चोर भी नीला पट्टा डालने लगे, देखे नहीं तुमने? जिस व्यक्ति ने नीला पट्टा डाला है वो नीले पट्टा पहनने वाला व्यक्ति आपका अपना व्यक्ति है, वो बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति। मैंने आपसे बात पूछी,
अगर मेरे पैर छूने से, मुझसे हाथ मिलाने से, मेरा फोटो खिंचवाने से अगर आपकी जिंदगी बदलती हो तो मैं सारे काम छोड़ के यही करना स्टार्ट करता हूँ, हर जिले में जाके फोटो खिंचवाता हूँ। लेकिन ये बताओ कि जब पूरे देश में हमारी मां बेटी और बहन बेटियों के साथ उनकी किस्मतें लुटती हैं, तुम्हें तकलीफ नहीं होती? तो वो खत्म कैसे करोगे? क्या तुम में इतनी ताकत है भीड़ में जो हजारों की संख्या में आया है कि एक अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर कर दो या उसको सस्पेंड कर दो? है ताकत? तुम में ताकत है एक गरीब व्यक्ति को जिसके घर परिवार को उजाड़ देगा उसको नौकरी देने की ताकत है तुम्हें? एक किसी गरीब आदमी के जीवन में खुशहाली लाने की ताकत है आप लोगों के अंदर? तो भाई मैं वही समझा रहा हूं, एक बार मेरे साथ मिलके ईमानदार से संघर्ष करके बाबा साहब के सपनों का भारत बनवा दो। मेरा भी मन है कि मैं आपके बीच रहूं, आपके साथ रहूं, वहीं खाऊं पीऊं, आपके बीच बैठूं। लेकिन मैं समझता हूं अगर मैं रुक गया ना, एक तो वो तमाम लोग लगे हुए हैं रोकने में, इतने मुकदमे करते हैं, तमाम षड्यंत्र करते हैं, रैलियां रोकने के लिए देखो कल रात परमिशन दी, उनको पता है सबको अधिकार है मगर हमें अधिकार नहीं, जो संविधान को मानने वाले लोग। मगर मैं इसलिए एक मिनट भी अपनी खराब नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर तुम ये सोचते हो कि मुझसे जिम्मेदार व्यक्ति कोई है जो इस जिम्मेदारी को अदा कर लेगा, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आज ही काम छोड़ के आपके बीच में फोटो खिंचवाने के लिए चल जाता हूं। एक आदमी बताओ पूरी ईमानदार से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेता से अलग जो बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहा होगा, बताओ। और अगर आप मुझ में उम्मीद देखते हैं और आपको विश्वास है कि ये हमारा भाई जो हम में से एक है, ये हमारी इन आंसुओं को पूछ लेगा, हमारी जिंदगी में बदलाव लाएगा, तो बस मुझे कुछ दिन काम करने दो। अरे हर घर में अगर चंद्रशेखर ने तैयार कर दिया तो मुझे कहना, मुझे कुछ समय तो दो थोड़ा सा। मैं सुनो, ये अमरेंद्र विजय खड़े में दोनों, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा हाथ सरकारों के आगे से झुके। तुम सरकार से मांगो कि नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, मकान दे दो, तनख्वाह दे दो। मैं इन नौजवानों को देने वाला बनाना चाहता हूं कि तुम दो, तुम बनाओ, लोगों की किस्मत के फैसले तुम करो। मैं सिर्फ और सुनो, इस लड़ाई में जितना दूसरों से लड़ना पड़ रहा है उससे ज्यादा अपने लोगों से लड़ना पड़ रहा है, जो लोग जिन लोगों को ना तो खुद कुछ करना है ना ही समाज की गुलामी को काटना है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपके पैरों में पड़ी हुई सारी बेड़ियां और आपको तरक्की के रास्ते पे रोकने वाली जो बेड़ियां आपके पैरों में डाली गई है, उनको काटने का काम जो है आने वाले समय में हम लोग करेंगे। आप चिंता मत करें। आगे मैंने आपके मुंह से ये ना कहलवाया, आने वाले समय के अंदर हर बहन से ना कहलवाया कि हाँ हमारे घर में भी चंद्रशेखर है तो मेरा कोई फायदा नहीं। याद रखना मेरी बात को। मुझे आपके साथ जितना जोर नारों में लगा रहे हो ना, इतना जोर आज के बाद गांव गांव में जाके लोगों को समझाने में लगाना। फिर देखना कि तुम लोग इस देश में मालिक बनोगे और अन्याय अत्याचारी मैंने कहा पलायन कर जाएगा इस प्रदेश से। आप लोग याद रखना मेरी बात। तो उससे क्यों मिला बात किसका? इसको सुनो, देखो एक बात महसूस करो, एक बहुत जिम्मेदारी की बात बोल रहा हूं। तू बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? देखो तुम्हारी भीड़ में मैं तो नहीं डरता, मौत एक दिन आनी है, डर सकते हैं, जिस दिन आएगी रुकेगी नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी भीड़ में कोई घुस के कोई विरोधी आदमी मुझे नुकसान पहुंचा जाए, क्या करोगे तुम लोग? यहाँ सकल से बता दो कि कौन विरोधी है कौन समर्थक है, बताओ। तुम्हारी भीड़ में कोई, पहले भी तो धोखे हुए हमारे महापुरुषों के साथ, हमारे नेताओं के साथ। कोई आके चुपचाप अपना नुकसान काम कर जाएगा, क्या करोगे तुम लोग? जिसे तुमने अपने खून पसीने से तैयार किया है, जिसके लिए तुम अपने काम के पैसे, अपनी मेहनत के पैसे जो है लगा के तेल खर्च करते हो, उसको इस तरह से दूसरों का शिकार होने दोगे? बताओ।
रास्ता बनाओ अपना और महिलाओं चुनाव कि तुम इस कौम के रक्षा हो, ये रास्ता बनाओ। भैया